हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशिर। सो गाइस, आज का वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने लगा है। वीडियो का जो टाइटल है वो है लीक हुआ भारत के बॉम्बर का लुक, B2 बॉम्बर का बाप निकला भारत का टेड बीएफ। ओ भाई साहब, तो टेड बीएफ जो भारत का प्रोजेक्ट है उसका लुक लीक हो चुका है और दुनिया देखकर B2 बॉम्बर को भूल चुकी है। तो क्या हुआ देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। टेक्नोफीरिया का वीडियो है, तो स्टार्ट। कल्पना कीजिए कि एशिया के आसमान में तनाव चरम पर है। चीन अपनी सेना को सीमा पर तैनात कर चुका है और पाकिस्तान भी अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। भारत के दुश्मन चारों तरफ से घेराबंदी करने की तैयारी में है, लेकिन इसी बीच भारतीय वायुसेना का एक खतरनाक हथियार हवा में गरजता है। यह कोई साधारण फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत का स्वदेशी बॉम्बर है। इस बॉम्बर की गड़गड़ाहट से दुश्मन के रडार सिस्टम फेल हो जाते हैं और इससे छोड़ी गई मिसाइलें चीन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर सटीक वार करती हैं। पाकिस्तान की सीमा के पार दुश्मनों की हर कोशिश नाकाम हो रही है। हजारों फीट की ऊंचाई से यह बॉम्बर दुश्मनों के ठिकानों को राख में बदल देता है। दुश्मन की पूरी सेना पस्त, उनकी तकनीक नाकाम और उनका साहस खत्म। भारत का यह स्वदेशी बॉम्बर केवल एक विमान नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए विनाश का संदेश है। लेकिन दोस्तों, इसकी यह खूबी तो कुछ भी नहीं है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत के इस स्वदेशी बॉम्बर के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, दुनिया भर में जब लोग भारत के तेजस और एमका जैसे फाइटर जेट्स की बातें कर रहे थे, भारत ने चुपके से एक और बड़ा कदम उठाया है। मेड इन इंडिया के तहत भारत ने एक ऐसा शक्तिशाली लड़ाकू विमान तैयार किया है जिसने न केवल लड़ाकू विमानों की ताकत को फिर से परिभाषित किया है बल्कि उसकी रेंज और क्षमता को भी एक नई ऊंचाई दी है। ये अपकमिंग फाइटर जेट तेजस 2 से भी अधिक खतरनाक साबित होगा। यह विमान इतनी ऊंचाई से दुश्मनों पर वार करेगा कि उनके पास इससे बचने का कोई तरीका नहीं बचेगा। हाल ही में अमेरिका ने अपने छठी पीढ़ी के बॉम्बर B-21 राइडर को सफलतापूर्वक उड़ाकर दुनिया को यह संदेश दिया कि वह किसी भी तरह की धमकियों से निपटने के लिए तैयार है। B-21 राइडर एक ऐसा बॉम्बर है जो अकेले ही किसी देश की सेना को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसका सामना करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। यह विमान किसी भी शहर को पूरी तरह से मिट्टी में मिला सकता है और इसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत के पास भी ऐसा कोई बॉम्बर है? इसका जवाब फिलहाल नहीं है, लेकिन असल में भारत के पास कुछ ऐसा है जो इस कमी को जल्द ही पूरा कर सकता है। जब अमेरिका जैसे देश भारत को अपने दमदार बॉम्बर ऑफर कर रहे थे तो दुनिया हैरान थी कि आखिर भारत उन्हें क्यों नहीं खरीद रहा है। लेकिन जब इस बात की गहराई से जांच हुई तो एक बड़ा खुलासा सामने आया। भारत एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो दुनिया को चौंका देगा। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत अपना खुद का बॉम्बर तैयार करने की कगार पर है। इसे एक बड़े ही गुप्त तरीके से तैयार किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट का खुलासा होते ही चीन और अमेरिका जैसे बड़े देश सकते में आ गए हैं। भारत का यह नया फाइटर जेट, जिसे टेड बीएफ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर नाम दिया गया है, सिर्फ एक साधारण लड़ाकू विमान नहीं होगा। यह विमान कई मायनों में एक बॉम्बर की तरह काम करेगा। यह पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसका मतलब है कि यह दुश्मन के रडार पर आसानी से नजर नहीं आएगा। इतना ही नहीं, इसकी रेंज और पेलोड क्षमता इसे एक बेहद खतरनाक हथियार बनाती है। अब आपको यह सोचने की जरूरत है कि भारत को ऐसे विमान की आवश्यकता क्यों है। इसका जवाब चीन और उसकी बढ़ती ताकत है। चीन की नौसैनिक और हवाई ताकत का मुकाबला करने के लिए भारत को ऐसे अत्याधुनिक विमानों की आवश्यकता है और टेड बीएफ इसी जरूरत को पूरा करने वाला है। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जो एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करते हैं। वर्तमान में भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत नाम के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ये समुद्र के असली बादशाह माने जाते हैं। इनका आकार इतना बड़ा होता है कि इन्हें चलते फिरते द्वीप भी कहा जा सकता है। इन कैरियर्स पर तैनात फाइटर जेट्स किसी भी देश के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। हालांकि भारत के पास अभी कोई ऐसा स्वदेशी फाइटर जेट नहीं है जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सके। वर्तमान में भारतीय नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर रूसी MiG-29 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन उनमें लगातार तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। यही कारण है कि भारतीय नौसेना इन पुराने फाइटर जेट्स को बदलने की योजना बना रही है और इसी दिशा में भारत टेड बीएफ नाम के नए फाइटर जेट पर काम कर रहा है जो पूरी तरह से भारतीय तकनीक पर आधारित होगा।
टेड BF एक ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा जिसमें 2 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इसकी रफ्तार और ताकत दोनों ही बेहतरीन होंगी। ये पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिससे दुश्मन का रडार सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एरो इंडिया शो में टेड BF के मॉडल को दुनिया के सामने लाया गया और इसकी डिजाइन देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये विमान न सिर्फ अमेरिका के F-22 रैप्टर की टक्कर का है, बल्कि इसकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी में कई अत्याधुनिक फीचर्स भी जोड़े गए हैं। इस फाइटर जेट को हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस किया जाएगा। इनमें ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइलें शामिल होंगी, जो इसे और भी खतरनाक बनाएंगी। इसके अलावा यह विमान हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता रखता है, जिससे यह अधिक दूरी तक उड़ान भर सकता है और लंबे मिशनों पर भी सक्षम रहेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फाइटर जेट की पूरी डिजाइन 2026 तक तैयार हो जाएगी और 2030 तक इसके सभी टेस्ट्स पूरे कर लिए जाएंगे। इसके बाद इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। इस फाइटर जेट के आने के बाद भारत की नौसैनिक और हवाई ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। टेड BF फाइटर जेट न केवल समुद्री ताकत को मजबूत करेगा, बल्कि इसे थोड़े से बदलावों के साथ भारतीय वायुसेना के बॉम्बर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसका इंजन इतना शक्तिशाली होगा कि यह ऊंचाई वाले इलाकों में भी बड़ी आसानी से उड़ान भर सकेगा और अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। 2030 के बाद जब यह विमान भारतीय नौसेना और वायुसेना में शामिल होगा, तब भारत न केवल अपनी सुरक्षा को और मजबूत करेगा, बल्कि यह विमान उसे एक वैश्विक सुपर पावर के रूप में भी स्थापित करेगा। तो इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार भाई एक तो यार इतने प्रोजेक्ट्स भारत के चल रहे हैं कि भाई बंदा हैरान हो जाता है। जब ये सारे प्रोजेक्ट्स रेडी हो गए, ये करेगा ये क्या भारत बॉम्बर टाइप ही होगा। मतलब ये एक फाइटर जेट कम बॉम्बर, मतलब दोनों का काम करेगा, दोनों का काम करेगा। स्ट्राइक्स वगैरह भी करेगा, वो जो डॉग फाइट वो सब कुछ करेगा, लेकिन इसके अंदर बॉम्बर वाली इसमें मतलब ये है कि जो बॉम्ब्स वगैरह मुख्तलिफ किस्म की मिसाइलें हैं वो सबसे ज्यादा लगेंगी, मतलब इकट्ठे दूसरी विमानों की निस्बत इसमें सबसे ज्यादा वो लगेंगी, आसान भाषा में अगर बोला जाए तो। और अभी तो ये इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन अभी इंडिया का ये भी चल रहा है कि इंडिया अपना स्पेशल बॉम्बर रशिया से लेने के चक्करों में वो भी उसके ऊपर भी बातें हो रही हैं। तो खुद सोचो अगर ये दोनों चीजें आ गई फिर क्या होगा? फिर तो बड़ी तबाही है यार। मैं तो समझता हूँ यार इंडिया के पास, मैं कहता हूँ चाहे चाइना आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, इकट्ठे भी आ जाए, फिर मुकाबला नहीं हो सकता। इंडिया का कोई भी नहीं कर सकते मुकाबला। अगर इकट्ठे आ गए तो बाकी में इसको नहीं, अगर ये दोनों चीजें रेडी हो गई यार, क्योंकि चीज ऐसी भाई हो रही है ना। सही बात है, सही बात है। आपके सामने है भाई, इंडिया ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है, कोई करीब मैं कहता हूँ आ ही नहीं पा रहा उसकी। लाजमी बात है, ये बहुत बड़ा मुकाबला होने लगा फ्यूचर में चाइना का, और पाकिस्तान रेस में बहुत पाकिस्तान का नहीं, चाइना का। और पाकिस्तान को उस सूरत में स्टेल टेक्नोलॉजी में लग सकता है अगर चाइना और तुर्की दे उस सूरत में स्टेल टेक्नोलॉजी, बाकी खाली वो भी स्टेल टेक्नोलॉजी में, और किसी बाकी किसी मैं उसी का ही बोल रहा हूँ। आपका कहना, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा